नमस्कार साथियों। पिछली बार हमने अष्टावक्र की गीता महाग्रंथ जो कि अद्वैत वेदांत का ग्रंथ है, उस पे चर्चा शुरू की थी। चर्चा में भाग 1 को आप देख सकते हैं यदि देखना चाहें तो। आगे की चर्चा हम आज करेंगे। तो जो पिछली जो चर्चा थी उसे थोड़ा एक बार शॉर्ट में रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि आगे की कड़ी से जुड़ना आसान हो जाए। देखिए, हमने बिल्कुल मैथमेटिकल ग्राफ के अकॉर्डिंग समझा था। इस ग्रंथ का प्रारंभ, इस महाग्रंथ का प्रारंभ जनक जी के जिज्ञासापूर्ण प्रश्नों एवं अष्टावक्र जी के उत्तर से हुआ था। प्रश्न संख्या जो 1 थी, वो थी कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? दूसरा प्रश्न था मुक्ति कैसे मिलती है? एंड तीसरा था वैराग्य कैसे प्राप्त होता है? जिसे हमने एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर पर ये समझा था कि खुद को ये जानना कि हम जीवात्मा हैं, यही ज्ञान है। मतलब अपनी रियल पहचान को जानना ही ज्ञान है। अब हम नो डाउट इस फिज़िकल बॉडी है तो फिज़िकल बॉडी के अपने कर्म चक्र होंगे ही। लेकिन जिस दिन हम इस बात को गहनता से समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि हम जीवात्मा हैं, हम एकदम शांत स्वरूप स्टैब्लिश्ड और मुक्त हैं। उस दिन सारा झंझट ही खत्म हो जाता है और वहीं से हम मुक्त हो जाते हैं। हमने हमारा तो स्वभाव ही मुक्ति है, हमारा जो बेसिक नेचर है वही आज़ादी है। हम ही ब्रह्म हैं। लेकिन जो ये कर्म चक्र का जाल है, जो हमने अपने जन्मों-जन्म से आस-पास बुना है, जिसके कारण हम उलझते चले जाते हैं और अपनी पहचान को किसी न किसी चीज़ से जोड़ते चले जाते हैं और हम जन्म-जन्मांतर जन्मों के चक्र में उलझते चले जाते हैं। बस यहीं पे यदि हम अपनी पहचान को सब चीज़ों से अलग करके एक दृष्टा समझकर खुद को साक्षी भाव से सिर्फ़ देखने वाला उस स्टेशन मास्टर की तरह सिर्फ़ देखे कि किस तरह से हम आ रहे हैं, किस तरह से हमें बॉडी मिल रही है और इस फिज़िकल बॉडी से रिलेटेड जो कर्म चक्र है, मस्तिष्क भी तो फिज़िकल बॉडी ही है, जो कि थोड़ी ज़्यादा परिष्कृत है, थोड़ी ज़्यादा अपडेटेड है। तो जो भी भावनाएँ हैं, वो सब चीज़ें किस तरह से क्रिएट हो रही है और उलझाती जा रही है। जब हम इस चीज़ की बारीकियों को समझेंगे और खुद को पूर्णतः मुक्त दृष्टा के रूप में जीवन को जीना शुरू करेंगे, तभी महामृत्यु या मुक्ति घटित होती है। वही एक सिचुएशन है जो हमें मुक्त कर सकती है। तो आइए अब हम समझते हैं कि उलझते कैसे हैं कर्म चक्र में। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए कि आप 2 जन्म पहले या 3 जन्म पहले उस समय की परिस्थिति में आप थे, आपके परिवारजन थे। किसी न किसी कारण से कोई लड़ाई हुई। अब उस लड़ाई में जो भावनाओं की करवाहट थी, आपकी मृत्यु उस करवाहट के साथ ही हो गई। तो एक गहन पहचान आपकी उस भावनाओं की करवाहट के साथ बन गई और आप जब अगले जन्म में भी उस आत्मा को, उस चैतन्य शक्ति को जब देखेंगे, तो आपके अंदर वो संस्कार डेवलप हो चुका होता है। वो संस्कार रहता ही है, बीज रूपी, तो वो भड़क उठेगा। कई बार हम देखते हैं ना कि अनायास ही कोई कुछ नहीं बिगाड़ रहा है हमारा, फिर भी हमें उस पे गुस्सा आता है। तो ये कहीं न कहीं हमारा किसी पूर्वार्ध का कर्म चक्र है। कई बार देखते हैं अनएक्सपेक्टेड किसी पे बहुत प्यार आता है, ये भी कहीं न कहीं कोई न कोई पूर्वार्ध का कर्म चक्र है। कई बार हमें अचानक से सफलता मिल जाती है, कई बार अचानक से बहुत खतरनाक विफलताएँ मिल जाती है।
तो ये सब किसे मिलता है? क्या उस जीवात्मा को मिलता है? उस चैतन्य शक्ति को मिलता है? नहीं। यही जो कर्म चक्र हम फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे करते जाते हैं, और जैसी हमारी मान्यता होती है, मीन्स हम सब कुछ करते हुए भी उन सब चीज़ों से यदि बहुत ज़्यादा जुड़े हुए रहते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अब किसी कारण से आप डिस्क्वालीफाई हो गए और आपका उस प्रोफ़ेशन से इतना ज़्यादा लगाव हो गया है कि भावनात्मक रूप से आप आहत फ़ील कर रहे हैं। यहाँ यूपीएससी की तैयारी करने में कोई बुराई नहीं है, करना ही चाहिए, लेकिन भावनात्मक रूप से इतना ज़्यादा लगाव हो जाना कि हम अपने मूल स्वभाव को खो दें, ये फिर एक कर्म चक्र का निर्माण कर देगा और कई जन्मों तक इसका प्रभाव आपके संस्कारों पे दिखेगा। वैसे ही आप देखते होंगे कि अच्छा खासा बच्चा है, अच्छे परिवार से है, लेकिन कभी-कभी बच्चे चोरी करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो वर्तमान स्थिति में उसने चोरी करना सीख लिया है, नहीं। ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि उसका पूर्वार्ध, उसका जो पिछला जन्म है, उसमें ये संस्कार इतने गहन हों। या आप कई बार देखते हैं कि कोई ऐसा बच्चा या कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने आप ही एक अलग तरह की उसके साथ कुछ घटनाएँ होती हैं, वो काफ़ी विपरीत परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा सक्सेस हो जाता है। तो कहीं न कहीं उसने उस मंज़िल से अपने आप को इतना ज़्यादा अपनी पहचान को गहरी कर लिया था कि ये घटना उसके जीवन में घटित होनी ही थी। मतलब सीधा-सा यहाँ पे जो यूनिवर्स का लॉ लागू होता है, ब्रह्मांडीय सूत्र जो है कि हम जीवन में जिस चीज़ को प्रकट करना चाहेंगे, बिल्कुल वो चीज़ें ही हमारे जीवन में प्रकट होती है। अब वो चीज़ें प्रकट कब होती हैं? जब हम अंतर्मन से उस चीज़ को प्रकट करना चाहते हैं और उसके लिए फिज़िकल और मेंटल लेवल पे पूर्णतः उस कार्य को करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी जो स्थिति है, ये हमें कहीं न कहीं कर्म चक्र में उलझाती है। अब यहाँ पे समझना ये है कि जो अष्टावक्र महोदय समझाते हैं कि आप मुक्त स्वभाव के हैं, आपका परम लक्ष्य मुक्ति है, आप मुक्त हैं ही, तो इन चक्करों में उलझना क्यों? देखिए अन्य ग्रंथों में या बाकी के जगहों पे आपको अलग-अलग कविता, कहानियाँ, प्रेम भाव के साथ इन चीज़ों को बताया जाता है। लेकिन अष्टावक्र गीता बहुत ही सरल और बहुत ही मैथमेटिकल तरीके से आपको सीधे-सीधे चीज़ों को बता देती हैं। अब मानना, नहीं मानना, समझना, नहीं समझना, इससे अष्टावक्र महोदय को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो हमारे साथ किसी भी तरह का व्यापार नहीं कर रहे हैं। वो बस बता रहे हैं कि ऐसे-ऐसे आपका जन्म हुआ है। यह कारण हो सकता है और मुक्ति संभव है, बल्कि मुक्त तो आप हैं ही, बस ये घोषणा कर देनी है कि आप मुक्त हैं। पर ये घोषणा पूर्णतः दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से, अंतर्मन से होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं वापस। अष्टावक्र महोदय का कहना है या ये सत्य भी है, यूनिवर्स लॉ में भी आप जब पढ़ेंगे तो ये आपको मिलेगा, यही सारे समीकरण। आप कृष्ण मूर्ति के जो किताबों को पढ़ेंगे तो भी आपको ये बातें समझ में आएँगी, तो भी वहाँ पे भी आपको ये बातें मिलेंगी। तो आधुनिकतम वक्तव्य यदि कहा जाए तो आजकल यूनिवर्स लॉ बहुत ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी है। एग्ज़ैक्टली इसी फ़ॉर्मूले पे काम करती है कि आप जो भी घोषणा करोगे अंतर्मन से, दृष्टा भाव से, वो आपके जीवन में प्रकट हो जाएगा। तो यदि आप मुक्त हैं, ये घोषणा कर देंगे तो हम क्या होंगे? मुक्त हो जाएँगे। मतलब अपनी पहचान किसी चीज़ से जोड़नी ही नहीं है, बिल्कुल स्टेशन मास्टर की तरह आते-जाते ट्रेन को देखते रहना है। जैसे कि आप हैं, आपका कुछ काम होगा, आपका कुछ गृहस्थ जीवन होगा, आपको छोड़ना नहीं है, संन्यास नहीं ग्रहण करना है। देखिए, अब यहाँ एक और चीज़ें आ जाती हैं, संन्यास और गृहस्थ जीवन।
गृहस्थ एक चक्र है या जन्म मरण का चक्र हो जाता है, कर्म चक्र में उलझाता है, और संन्यास्त दूसरे कर्म चक्र में उलझाता है। लेकिन दोनों ही कर्म चक्र में उलझने की बातें हैं। तो आप जहाँ हैं, जिस वक़्त जिस परिस्थिति में हैं, वही सबसे बेहतरीन परिस्थिति है आपके मुक्त होने के लिए। ना हमें परिस्थिति बदलने की ज़रूरत है, ना ही हमें पहचान बदलने की ज़रूरत है, ना ही हमें कोई आश्रम बदलने की ज़रूरत है। जैसे गृहस्थ आश्रम से संन्यास आश्रम में जाने की भी कोई आवश्यकता मुक्ति के लिए नहीं है, अकॉर्डिंग टू अष्टावक्र महोदय। तो फिर करना क्या है? सीधी-सी बात है, किसी भी चीज़ से अपनी पहचान को जोड़ना ही नहीं है। आप बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, पदाधिकारी इस देश काल परिस्थिति में इस तरह का पद क्रिएट हुआ है जिसके लिए आप का डिग्री क्वालिफ़िकेशन उपयुक्त है, तो आपको ये काम मिल गया है। इसमें बहुत अपने आप को बहुत ज़्यादा ये समझ लेना कि हम बहुत तीस मार खान हैं, तो हो गया, पहचान वहीं जुड़ गई। और जब पहचान वहाँ जुड़ गई तो आपका कर्म चक्र वहाँ शुरू हो गया। तो अपने जीवन के कार्य से, चीज़ों से, किसी भी घटना से, दुर्घटना से या अच्छी घटना से भी पहचान जोड़नी नहीं है। आपका विवाह हो गया है, ठीक है। आप पति हैं या पत्नी हैं, लेकिन 2 लोग हैं। आप कर्तव्य पूरा करें, लेकिन इस चीज़ से अपने आप को इतना ना जोड़ लें कि आपका ये जीवन चक्र फिर से कर्म चक्र में उलझता जाए और आप उलझते चले जाएँ। जब हम इस चीज़ को बारीकी से बार-बार सुनते हैं, देखिए एक बार में तो मुक्ति के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको समझना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ये प्रिंसिपल मैथमेटिकल प्योर प्रिंसिपल है जो कि बड़ी ही सरल भाषा में कह दी गई है कि घोषणा कर दीजिए कि मुक्त हो गए तो मुक्त हो गए। ये बिल्कुल यूनिवर्सल लॉ की तरह है कि घोषणा कर दीजिए कि आपका घर बन गया, तो आज न कल यूनिवर्स ऐसा सिस्टम बना देगी कि आपका घर बन जाएगा। तो लेकिन ये जो घोषणा होती है, ये घोषणा खुद को दृष्टा मात्र मान के बिल्कुल परम सत्य की तरह करनी होती है। तो मुक्ति क्या है? बस घोषणा करनी है और आस-पास के चीज़ों से, फिज़िकल वर्ड से या इमोशनल वर्ड से, मनो मतलब मानसिक रूप से हो या शारीरिक रूप से हो या सामाजिक आयाम हो, सांस्कृतिक आयाम हो, किसी भी लेवल पे किसी भी चीज़ से अपनी पहचान को नहीं जोड़ना, और यदि जुड़ा हुआ है तो उससे खत्म करना। खत्म करने का ये मतलब नहीं है कि हम जाके रिश्ता तोड़ दें या जाके हम संस्कृति को फ़ॉलो करना छोड़ दें, नहीं। ये सब इस देश काल परिस्थिति में आवश्यक जीवनचर्या के लिए आवश्यक है, ताकि आप शांतिपूर्ण ढंग से अपनी यात्रा को पूरी कर सकें। खत्म करने का सीधा-सा मतलब है सारे बंधनों को अपने अंतरात्मा से, अपने जीवात्मा के से खत्म करना और ये मानना कि मैं तो करता हूँ ही नहीं, मैं तो अकर्ता हूँ। जो भी बंधन है या जो भी कार्य हैं वो इस शरीर के हैं, इस मस्तिष्क के हैं, मैं तो बस अछूता हूँ। जब इस तरह के भाव होते हैं मन में, तभी मुक्ति घटित होती है, और इसे ही अष्टावक्र महोदय महामृत्यु भी कहते हैं। मतलब यदि आप मन स्थिति से, यदि आप अपने अंतरात्मा से बिल्कुल डिटैच्ड होके और इन्वॉल्व होते हैं, मतलब डिटैच्ड होके इन्वॉल्व होना समझ रहे हैं कि हमें किसी भी चीज़ से लगाव नहीं है, लेकिन काम हम सारा करेंगे जो आवश्यक है। तो मुक्ति अवश्य आपके जीवन में घटित होती है। अब देखिए, डिटैचमेंट के साथ इन्वॉल्वमेंट का क्या सेंस है? मान लीजिए कि आपका पुत्र है, वो आपको बहुत प्रिय है। माता के लिए या पिता के लिए पुत्र-पुत्री से प्रिय कुछ नहीं होता है। तो यदि वो यहीं पे मूवी है, ये आपका पुत्र है, बहुत प्रिय है, तो उसे चोट लगेगी, तो क्या आप उसका पाँव टूट गया, तो क्या आप भी जाके पाँव तोड़ लेंगे? ये हो गया अटैचमेंट।
लेकिन उसका पाँव टूट गया है, ठीक है, उसने कुछ गलतियाँ की होंगी, उसने साइकिल ठीक से नहीं चलाया होगा या बाइक चला लिया, कुछ भी, जो भी रीज़न हो। अब आपका काम क्या है कि उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट दिलाना, ना कि उसके दर्द को महसूस करके बैठ के रोने लग जाना। जैसे ही आप उसके दर्द को एम्पैथी से महसूस करके और उससे अटैच्ड हो गए, तो आप फिर खुद से डिटैच्ड हो जाएँगे। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि दया, प्रेम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। ये सब जो भी एथिक्स हैं, जो भी मोरलिटी है, ये जीवन के लिए अमृत है और बहुत आवश्यक है। लेकिन इन सब के बावजूद आप जीवात्मा इस बात को ध्यान में रखते हुए इन सब चीज़ों को करना तो है, पर इसका प्रभाव अपने मन मस्तिष्क पे, मन स्थिति को टच नहीं करने देना है और अपनी पहचान को इस बात से दूर रखनी है। आस-पास के हर चीज़ से हमें डिटैच्ड रहना है और इन्वॉल्व भी रहना है। जैसे यदि बच्चे को चोट लग गई है, तो हम उसके दर्द में तो इन्वॉल्व रहेंगे कि भाई उसको दर्द हो रही होगी। अब दर्द हो रही होगी, हम बहुत अटैच्ड होंगे तो उसके दर्द को देख के बेहोश हो जाएँगे और दर्द बढ़ जाएगी और हमारी अपने अंदर की कनेक्टिविटी भी खत्म हो जाएगी। लेकिन डिटैचमेंट का मतलब है कि हम हर एक आवश्यक प्रयास करेंगे उसके दर्द को ठीक करने का। अब दर्द तो उसका पूर्वार्ध है, उसके कर्मों का फल है, तो हम फल तो बाँट नहीं सकते, लेकिन उसकी मदद ज़रूर करेंगे ताकि वो उस दर्द से निकल जाए। तो यही है डिटैचमेंट और आस-पास के हर चीज़ से, जीवन के हर आयाम से डिटैचमेंट ही मुक्ति का मार्ग है। आगे की कड़ी जिसमें कि हम लोग वैराग्य पे चर्चा करेंगे और आगे बहुत सारी इसमें बहुत ही सुंदर ये ग्रंथ है। सबसे बड़ी बात है कि ये ग्रंथ बिल्कुल मैथमेटिकल है और सीधे-सीधे बात करती है। सीधे-सीधे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, यही सच है। बस ये बता देती है। अब ये इतनी सरलता से इतने संक्षिप्त में बताती है कि इसे समझने के लिए आपको बार-बार पढ़ना और सुनना आवश्यक है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।